प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये रचना, इस चैप्टर का नाम है रचनाएं या रचना, लेकिन ढेर सारा रचना होगा तो रचनाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो पहले त्रिभुज बनाना है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का भुजा है, 3 का भुजा तो दे ही दिया है। और लास्ट में लिखा है 2/3 गुनी हो। अभी क्या हो तो देखिए यहाँ पे एक कर जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो। यहाँ पे कुछ मिस है क्वेश्चन में। यहाँ होना चाहिए एक अन्य त्रिभुज की रचनाएं कीजिए। यहाँ पे होना चाहिए एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। खैर क्वेश्चन तो आप लोग देख लेंगे एनसीईआरटी किताब में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखिए एक त्रिभुज बनाना है, उसके बाद एक और त्रिभुज बनाना है जिसका भुजा जो है इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो इसका काम क्या है तो ये देखना है, जैसे ये 2/3 से इसमें से कौन सा कट जाता है आसानी से, ये देखना है। तो ये वाला कट जाएगा, यानी 3 से ये जो हर है ऊपर वाला से नीचे वाला हर है, नीचे वाला जो 3 है इससे 6 कटेगा आसानी से। 5 और 4 ये 3 से तो नहीं कटेगा, यानी 3 के पहाड़ा में 6 है। तो देखिए 2/3 तो 6 से आसानी से कट गया। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 4 सेंटीमीटर ही आएगा। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर का भी काम आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले इस तीनों भुजा से एक त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लिया जाएगा कॉपी के बीच में, यानी पन्ना के बीच में। कितना बड़ा रेखाखंड खींच सकते हैं हम लोग। इसके बाद में आधार, यही आधार मानेंगे। 6 सेंटीमीटर यहाँ पर था ना, 6 सेंटीमीटर जो कटाए हैं 3 से, तो यहाँ आया है 2, 2 दूनी 4 हो गया है, इससे काम आगे आता है। तो ये जो 6 सेंटीमीटर है, यही 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आधार बनाएंगे। यानी ये तीनों में से 4, 5, 6 में से आधार इसको चुने हैं हम 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 2/3 से आसानी से कट गया है। तो यहाँ पर रखेंगे 0 के पास प्रकाल, और यहाँ से इसको थोड़ा सा बढ़ा के 6 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे। ये स्केल सेंटीमीटर में होता है, ये स्केल जो है पूरा 15 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की ज़रूरत है, तो यहीं तक। अब इसके बाद में यहाँ से शुरू से एक बिंदु यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे एक बिंदु रहेगा छोटा सा, इस बिंदु से इसमें काटेंगे 6 सेंटीमीटर, और थोड़ा सा गैपिंग करके नीचे भी घुमा देंगे, नीचे भी घुमा देंगे, बाद में काम आएगा इसका। अब क्या करेंगे, ये आधार तो बन गया 6 सेंटीमीटर का, यहाँ लिख देंगे आधार कितना सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का। अब ये 6 सेंटीमीटर का आधार बन गया। इसके बाद 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का ऊपर भुजा बनाना है, 2 और। तो पहले 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। यहाँ 4 सेंटीमीटर माप ले रहे हैं 0 से, और यहाँ पे रख के 4 सेंटीमीटर कोशिश करना है कि इस रेखाखंड के बीच में ही इसको घुमाया जाए ऊपर, ठीक। अब इसके आगे थोड़ा बड़ा ही खींचना है, लेकिन ज़्यादा ही बड़ा नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं। अब 5 सेंटीमीटर का फिर नापेंगे, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे।
5 सेंटीमीटर माप लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे रखना है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर घुमाए थे, अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर, बस ये रेखाखंड जो अभी घुमाए थे इसको काट लेना है बस। अब काटने के बाद यहाँ पर एक बिंदु है, जहाँ कटेगा वहाँ पे एक बिंदु है, उस बिंदु को यहाँ मिला देना है इस बिंदु से, और इसी बिंदु को इस बिंदु से मिला देना है। यहाँ भी एक बिंदु है, बस त्रिभुज तैयार हो जाएगा। 3 बिंदु को यहाँ पे मिला देंगे आपस में तो त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ से इसको मिला देंगे, मिलाते हुए इसको आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दिया जाएगा, अब आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो आगे बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ से इसको मिला देंगे, त्रिभुज ऊपर का रेडी हो गया। यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, रेडी हो गया त्रिभुज। लेकिन एक अन्य त्रिभुज बनाना है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं जो है दी हुई त्रिभुज की इतना गुनी है तो इसका काम आता है। ये गुना इधर करके रेडी भी रखे हुए। तो अब क्या करना है, कॉपी को उल्टा कर देना है ऐसे। उल्टा करने के बाद चांद से यहाँ पे बनाया जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे जो स्केल का जो बीच बिंदु है यहाँ पे रखेंगे, और ये जो लाइन है, लाइन सबसे निचला लाइन ये वाला सीधा ये रेखाखंड पर रखेंगे, यानी रेखा पर बोलो या रेखाखंड पर, यहाँ पे रख देंगे एकदम सीधा लाइन पर, और बीच वाला बीच में। और इधर रेखा है ना तो इधर से गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 या 50 या 70 न्यून कोण बनाया जाता है, लेकिन 60 ही सही रहेगा बनाना। अब स्केल से इस दोनों बिंदु को मिलाएंगे, इस बिंदु को और इसी बिंदु को, मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक बार ऐसे रख के देख लेना है और मिलाना है। मिलाते हुए कितने आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कॉपी सीधा कर लेंगे, और यहाँ पे जो घुमाए थे हम बोले थे ना इसका आगे काम आएगा। यहाँ पे जहाँ कटा, अगर नहीं कटेगा तो इसको और मान लीजिए अगर यहाँ तक ही हम ये खींचे रहते ये वाला, तो ये रेखा यहाँ पे आ रहा है तो इसको और बड़ा कर देते हैं, इसको काटते ज़रूर। यहाँ पे जहाँ कटेगा यहाँ पे एक बिंदु है, उस बिंदु पर ध्यान देना है। यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, इस बिंदु को बिंदु से मिलाना है, इस बिंदु को इस बिंदु से। अब पहले यहाँ पे जो बना था त्रिभुज उसका नाम लिख दे रहे हैं, A B C नाम लिख दे रहे हैं, बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पर 2 बिंदुओं को मिला देंगे आपस में, मिल गया। अब इसका ये क्या करेंगे, ये वाला जो 4 सेंटीमीटर आया था इसमें और इसमें गुना करने पर, यानी 6 सेंटीमीटर और 2/3 से जब गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पे थोड़ा सेंटीमीटर फ्रेश नहीं दिख रहा था, तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर इसमें काटेंगे, यानी फिर कॉपी को उल्टा करना होगा और 4 सेंटीमीटर इसमें नापना है प्रकाल से स्केल में। यहाँ पे 0 पर रखना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसमें 4 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है, 4 सेंटीमीटर यहाँ से इसमें काट देंगे। अब कॉपी को सीधा कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर कितना डिग्री बनाए थे वो लिख लेंगे। यहाँ पर डिग्री बनाए थे हम लोग 60 डिग्री, तो अगर यहाँ पर 60 डिग्री बनाए हम लोग तो यहाँ भी 60 डिग्री आएगा, यहाँ भी 60 डिग्री ही आएगा, ये कन्फर्म है। अगर यहाँ 50 तो यहाँ 50, यहाँ 60 तो यहाँ 60, यहाँ और यहाँ बराबर आता है। देखिए एकदम 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ अगर 60 डिग्री है तो यहाँ भी 60 डिग्री बनाना होगा। तो यहाँ पर रखेंगे चांद को ऐसे, जैसे रेखा है रेखा पर रखेंगे
बीच वाला बीच बिंदु पर रहेगा और यहाँ पर जो है लाइन पर रहेगा। अब यहाँ पे 10 20 गिनेंगे, रेखा तो इधर है 10 20, ये वाला रेखा पर जाना है तो इधर से गिनेंगे 10 20 30 40 50 60। यहाँ पे बिंदु सिर्फ रास्ता बताता है। अब यहाँ से हम खींचेंगे इस बिंदु के इस बिंदु से मिलाने के लिए, लेकिन रेखा तक जाके ये वाला रेखा तक जाके रुक जाएंगे। यहाँ से खींचेंगे रेखा लेकिन बिंदु तक नहीं जाएंगे, यहीं तक रुक जाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ इस रेखा तक आना था। अगर इस रेखा तक आना होता है तो और आगे तक बढ़ा के यहाँ तक ले जाते, लेकिन बिंदु सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। यहाँ भी लिख देंगे कितना डिग्री कोण बना है, 60 डिग्री का। अब यहाँ पे मापेंगे कि यहाँ पे कितना डिग्री है। जितना डिग्री यहाँ पे होगा, जितना डिग्री यहाँ पे होगा उतना ही डिग्री यहाँ बनाना होगा। तो यहाँ माप ले रहे हैं कितना डिग्री है। चांद का इस्तेमाल सही से करना है, रेखा पर रहना चाहिए, बीच वाला इस बिंदु पर रहना चाहिए। बस बिंदु पर ध्यान देना है, कौन से बिंदु पर माप रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखना है कितना डिग्री है, तो 40 41 42, लगभग 42 है, तो यहाँ 42 डिग्री लिख दे रहा है। तो यहाँ भी बनाना होगा 42 डिग्री। तो फिर यहाँ पर रखेंगे चांद को और 42 डिग्री देखिए कहाँ आ रहा है, 10 20 30 40 41 42, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा ही बिंदु देना है। अब इसको मिला देंगे, बिंदु तक नहीं जाएंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है, लेकिन हम लोग रेखा तक, इस रेखा तक जाके रुक जाएंगे, यानी यहाँ से खींचते हुए यहाँ तक जाकर रुक जाएंगे। यहाँ 42 डिग्री, तो यहाँ भी लिख देंगे 42 डिग्री। कंप्लीट हो गया। एक और त्रिभुज जो बना ना यहाँ पे, इससे छोटा क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 गुनी कह रहा था। 2/3 गुनी का मतलब होता है कि भाग देंगे तो 0 कुछ आएगा, यानी 3 से 2 में भाग करेंगे तो यहाँ दशमलव देंगे तब ना 0 होगा। दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो 0 है, और फिर 3 6 18, फिर 2, फिर दशमलव से 0, फिर 3 6 18, यानी 0.66666 आते जाएगा। यानी मान लीजिए कि 0.6 ही है या 7 है, या 6 बतावट हो जाता है। अगर 6 बार आ रहा है तो ये 1 से छोटा हुआ, यानी 1 गुना से छोटा हुआ तो छोटा ना हो जाएगा। अगर 1.5 गुना रहता तो इससे बड़ा आता, ये वाला त्रिभुज, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ C है तो यहाँ पे C डैश, यहाँ B है तो यहाँ पे B डैश। ये वाला त्रिभुज जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज के समरूप हो गया, क्योंकि यहाँ पे 42 डिग्री, यहाँ पे 42 डिग्री, और ये कोण दोनों में है, यानी ये जो A है इसमें भी है और बड़ा वाला त्रिभुज में भी है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज B डैश C डैश के। बस हो गया। इतना बना देने से एग्ज़ाम में 5 नंबर मिल जाता है।